हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड विद्युत रसायन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल का आपको नामांकित चित्र आना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे कि अपन सी कहते हैं, उसे आपको समझाना है। इसके अंदर आपको सी का डायग्राम भी आना चाहिए और इसकी वर्किंग प्रोसेस भी आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके नेक्स्ट इक्वेशन लिखिए, यानी कि जो नेक्स्ट समीकरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस समीकरण को आपको अच्छे से याद करना है और इस पर क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक डेनियल सेल है Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्विलिब्रियम विद Zn2 प्लस Cu। इस समीकरण के लिए आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको आपको लिखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपके pH बराबर 10 का कोई विलयन है, उसके संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसका आपको परिकलन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि चालकता या फिर विशिष्ट चालकत्व जिसे कि अपन कप्पा बोलते हैं उसे आपको समझाना है कि ये क्या होता है और इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जो आयनिक विलयन या फिर विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो कौन कौन से कारक पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है मोलर चालकता को समझाइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी, इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट आनी चाहिए और मोलर चालकता क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन को आपको समझाना है कि अगर अपन सांद्रता को बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं तो चालकता या फिर मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कोलराउस का नियम लिखना है। कोलराउस का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसका एक अनुप्रयोग है वो आपको आना चाहिए। क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर आपको मोलर चालकता ज्ञात करना आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जल की लैम्बडा एम नॉट ज्ञात करने का एक तरीका आपको बताना है कि किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसमें आपको फैराडे का प्रथम विद्युत अपघटन का नियम और द्वितीय विद्युत अपघटन का नियम, ये दोनों के दोनों जो नियम है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है गलित सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका विद्युत अपघटन किस तरह से होता है। एनोड पर कैथोड पर जो रिएक्शनें हैं वो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है शुष्क सेल या फिर लेक्लांस सेल आपको समझाना है। इसके बाद दूसरा सेल है लेड संचयक सेल और तीसरा है ईंधन सेल। ये तीनों सेल की कार्यप्रणाली क्या होती है और इनके डायग्राम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है लोहे पर जंग लगने की जो भी क्रिया होती है वो आपको समझानी है और संक्षारण से किस तरह से बचाव किया जा सकता है ये भी आपको बताना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको ज़रूर तैयार करने हैं। थ्योरी भी इससे क्लियर हो जाएगी आपके, और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दे रखे हैं और जो नोट्स हैं उनकी PDF भी अवेलेबल करा रखी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।